नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का सभी सवालों का जो है सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये सवाल हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद से जो है प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जो है पहले जो है क्या जानना ज़रूरी है कि समुच्चय की गणन संख्या क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है समुच्चय की गणन संख्या क्या है। समुच्चय, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में, तो जो पहले इसका जो कंसेप्ट है इसको जान लेते हैं। तो समुच्चय की गणन संख्या क्या है। समुच्चय की गणन संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, तो समुच्चय की गणन संख्या क्या है, अंग्रेजी में भी जानना कुछ ज़रूरी है। तो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, ये जो है समुच्चय का गणन संख्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समुच्चय की गणन संख्या कैसे लिखते हैं, क्या है। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय में उनके अवयवों की संख्या को उसकी गणन संख्या कहते हैं। और इसको जो है हम लोग दर्शाने के लिए जो है कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि समुच्चय ए की गणन संख्या अगर दर्शाना है तो हम लोग लिखेंगे एन ए। ठीक है, और इसमें जितने भी जो है नंबर होंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर 3 गो जो है नंबर है तो इसमें जो है ऐसे बराबर 3 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई समुच्चय दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ 1 2 3। ठीक है, तो इसको जो है हम लोगों को लिखना होगा कि समुच्चय की गणन संख्या क्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एन ए बराबर 3। ठीक है, मतलब 3 गो अंक है, तो जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, तो इसमें गणन संख्या इसकी कितनी है, तो 3 है। ठीक है, तो ऐसे जो है लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए आपका है समुच्चय, ए जो है आपका बी। ठीक है, तो बी में लिख सकते हैं हम लोग एन अब बी अब बराबर 3। ठीक है, माने इसमें समुच्चयों के नंबर कितनी है, अवयवों के नंबर जो है वही जो है एक गणन संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद से जो है विभिन्न प्रकार के जो है समुच्चय हैं और इनके प्रकारों के बारे में भी जो है हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग को जो है इसमें पढ़ना रहेगा क्या, रिक्त समुच्चय क्या है। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को जानना रहेगा एकल समुच्चय क्या है। एकल समुच्चय बहुत जल्दी जान लेना है। अब इसके बाद से परिमित अपरिमित जो है सभी समुच्चय को जो है जान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे। रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या है, रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक भी ना हो। ठीक है ना, यानी कि एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय को जो है हम लोग इस सिंबल से जो है प्रदर्शित करते हैं, या इसको जो हम लोग ऐसे भी जो है प्रदर्शित करते हैं, ऐसे खाली रख छोड़ देंगे। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय को जो है प्रदर्शित करने के लिए या तो जो है फाई से जो है प्रदर्शित करते हैं, या जो है ऐसे रोस्टर फॉर्म में लेके इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अगर कहा जाए कि जो है 7 से जो है बड़ी, 7 से बड़ी और 9 से जो है 9 से छोटी विषम संख्या का समुच्चय क्या होगा। विषम संख्या का समुच्चय क्या होगा, तो देखिए 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी और 9 से छोटी, तो 7 से बड़ी जो है संख्या 8 हो सकता है और 9 से छोटी जो है क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है विषम संख्या होगा नहीं, ये जो है सम संख्या है। तो जब यह सम संख्या है इसका मतलब कि यह जो है फाई जो है यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई विषम संख्या है ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यह जो है क्या कहलाएगा, जो है रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इसको जो है या तो हम लोग फाई से लिखेंगे या तो इसको जो है लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यह जो है रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है जैसे देख लीजिए, 1 से जो है बड़ा और 2 से छोटा पूर्णांक बताइए। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई पूर्णांक इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यह भी जो है आपका जो है रिक्त समुच्चय
कहलाएगा। ठीक है, तो यह भी जो है आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए क्या आएगा, तो एकल समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय क्या है। ठीक है, तो एकल समुच्चय किसे कहेंगे, जिसमें जो है वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो तो वह जो है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, माना कि कोई जो है ये समुच्चय है और इसमें अवयवों की संख्या जो है कितनी है, तो एक ही है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना। ठीक है, अब जैसे कि क्या है अवयवों की संख्या, जैसे कि कहा जाए कि 1 और 3 के बीच में जो है कितने पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक देखा जाए तो 1 और 3 के बीच में जो है क्या है, 2, यही ना पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एक ही जो है अवयव, एकल अवयव जो है समुच्चय कहलाएगा, एक ही अवयव है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया एकल समुच्चय। ठीक है, जैसे कि इसमें देख लीजिए, अगर यक्स कोलन यक्स, और एक और उदाहरण ले लेते हैं, यक्स कोलन यक्स और प्लस में 8 बराबर दे दिया हो 11, तो इसमें जो है यक्स का मान कितना हो सकता है, तो यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 8 बराबर 3। तो इसमें जो है एक ही जो है एकल समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि यक्स का मान और एक ही प्राप्त हो रहा है, माने यक्स का कितना मान है, एक मान है, तो यह भी जो है एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है आता है आपका जो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय आप लोग देख सकते हैं, वह समुच्चय जिसके कुछ माप हो, ठीक है ना, जिसके माप हो, जिसे मापा जा सके, गिना जा सके, वह जो है परिमित समुच्चय। देख रहे हैं, जिसका कोई सीमा है। ठीक है, तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला है कि ए बराबर क्या है, भारत के 4 महानगरों का समुच्चय। तो भारत के 4 महानगर, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, पहला जो है दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या मद्रास कहिए, और जो है क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके जो है 4 महानगर हो सकते हैं, और इसको जो है गिन भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह जो है आपका जो है क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि यह जो है अगर जैसे कि बी कोई समुच्चय अगर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1 2 3 4। अब इसमें कहा जाए कि भाई ये बताइए, तो इसमें जो है हम लोग गिन सकते हैं कि 4 गो अवयव है, तो यह जो है परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, या जो है हम लोग अगर कोई समीकरण मान लीजिए सी है, ठीक है, और समुच्चय सी है, और इसमें लिखा गया है कि यक्स कोलन यक्स, और समीकरण दे दिया गया है आपका यक्स, समीकरण मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि यक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, तो इसमें इसका मूल है, तो इसका मूल जो हम लोग देखें, तो यक्स बराबर इसको जो है लिख सकते हैं अंडर रूट में 9, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का मतलब हो गया 3। ठीक है, तो यक्स बराबर जो है क्या हो गया 3। तो इसके भी जो है समुच्चय को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमित समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों ये भी जान लीजिएगा नोट में जो है कि रिक्त समुच्चय भी एक जो है एकल समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय भी एक जो है क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये भी जो है एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, क्या है, शून्य है, जो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखते हैं, इसके अतिरिक्त जो है अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे, तो इसके अवयव जो है अनलिमिटेड होते हैं। अपरिमित जो है समुच्चय कौन कहलाएगा, और अपरिमित को जो है अब देखिए इसका अंग्रेजी जो है लिखना भूल जा रहे हैं, इनफाइनाइट जो है सेट, इनफाइनाइट सेट कहते हैं इसको। परिमित समुच्चय क्या है, तो परिमित समुच्चय को फाइनाइट सेट कहते हैं, FINITE फाइनाइट सेट है। ठीक है, और एकल समुच्चय को जो है क्या कहते हैं, तो सिंगलेटन सेट, SINGLENTON सिंगलेटन सेट होता है। ठीक है, और जो है यूनिट सेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, थोड़ा सा जल्दी में है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है
तो अब इसको देख लीजिए, अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे? तो अपरिमित समुच्चय जिसमें जो है क्या अवयवों की संख्या जो अपरिमित हो उसे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब जैसे कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे कि प्राकृतिक संख्या अब जो है बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 लेके जो है जितने भी संख्या बन सकते हैं, 9 1 से लेकर 9 तक, ये सब जो है क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं होंगे। तो ये इसको जो है परिमित नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का जो है समुच्चय जो है क्या कहलाएगा? कभी भी जो है अपरिमित ही होगा, ठीक है। चाहे पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय भी जो है क्या कहलाएगा? यह भी जो है अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। यह जो है क्या कहलाएगा? सब जो है ये अपरिमित समुच्चय के श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो ये जो है अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से है समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहेंगे? और वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है का जो है क्या हो? समान हो। जैसे कि दो समुच्चय आपको दे दिया गया हो, ए और बी। तो इसमें भी जो है मान लीजिए समुच्चय बी में जो है अवयवों की संख्या हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 1 4 2 लिख दीजिए, ठीक है। और समुच्चय जो है ए में जो है मान लीजिए आपके पास अवयवों की संख्या जो है क्या है? 4 है, और इनके भी अवयव जो है क्या है? समान है इसके, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी अब देख लीजिए, इसके अवयव भी जो है 1 2 3 4 हैं, इसके अवयव भी जो 1 2 3 4 हैं, और इनका अंक भी जो है क्या है? मैंने काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 को अवयव इसमें भी है, 4 को अवयव इसमें भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या है? यह जो है समान समुच्चय है, और इसको जो है हम लोग दिखाएंगे a बराबर है b के, ठीक है। इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि a बराबर है b के। तो ये हो गया जो है समान समुच्चय, ठीक है। तो समान समुच्चय के बाद से अब हम लोग जो है पहुँचते हैं किस पे? कहाँ पे पहुँचते हैं? प्रश्नावली पे, ठीक है। प्रश्नावली पे ही पहुँचना है। अब इसके बाद से देखेंगे उप समुच्चय क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पहुँचते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोग सब जो समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे, समुच्चय का जो है नंबर कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बाद से जो है प्रश्नावली क्या देखेंगे? 1.2 के जो है सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग को जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी कि हम लोगों को रिक्त समुच्चय का जो है उदाहरण बताना है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो है रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, ठीक है। देख सकते हैं कि 2 से जो है भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो है समुच्चय क्या जो है रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो 2 से जो है भाज्य जो है, अब यहाँ पे देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो है समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा कोई विषम प्राकृतिक संख्या होगा जो 2 से विभाजित हो जाए, हैं? तो नहीं हो सकता है भाई, 2 से विभाजित होने वाला कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। विषम जो है 2 से विभाजित होगा ही नहीं, विषम संख्या 2 से जो विभाजित होगा, क्योंकि विषम संख्या जो है 1 3 5 7 ऐसे शुरू होता है। तो विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो है क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्या 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः जो है क्या है? अतः यह एक जो है क्या है? अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, अतः यह जो है क्या है? यह एक जो है रिक्त समुच्चय है, ठीक है।
2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं, ये सब लिखेंगे हल, ठीक है। और दूसरा में देखेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम हो और अभाज्य है, तो सम अभाज्य संख्याओं का जो है समुच्चय जो है क्या कहलाएगा? यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्या माने ऐसा संख्या जो सम भी हो और जो है क्या हो? अभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए यह जो है अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। यह जो है सम है और क्या है? अभाज्य है। जैसे कि 2 जो है सम है और अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा 2 और स्वयं से विभाजित होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से यह विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह जो है क्या होगा? सम है और अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यह जो है एकल समुच्चय हो जाएगा, एक अंक अगर मिल रहा है तो यह हो जाएगा एकल, ठीक है। तो यह एकल समुच्चय होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इसमें एक अवयव है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिख दीजिएगा सम अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 है, ठीक है। समुच्चय 2 है, यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसके बाद से जो हम लोग तीसरा जो है देखते हैं। तीसरा में यहाँ पे देखिए, तीसरा जो है क्या कह रहा है कि यक्स कोलन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ यक्स जो है बड़ा है, यक्स छोटा है 5 से, यक्स जो है छोटा है 5 से, और क्या है? साथ ही जो है यक्स जो है बड़ा है 7 से, और यक्स जो है क्या है? यक्स का मान बड़ा है 7 से, ठीक है। तो यक्स का मान 5 से छोटा है और यक्स का मान जो है 7 से बड़ा है। ऐसा हो सकता है कि यक्स एक गो चीज़ या 5 से छोटा हो जाए और 7 से बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो है यक्स बड़ा है 5 से, और यक्स जो है यहाँ पे है क्या? यक्स छोटा है 5 से और यक्स बड़ा है 7 से कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसा जो है कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगा जो 5 से जो है बड़ा हो, यक्स इज लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा जो है कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई प्राकृतिक, ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई, संख्या नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय है, नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, अतः यह जो है क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अतः यह रिक्त समुच्चय है। इसके बाद से हम लोग जो है चौथा देखते हैं, चौथा, ठीक है। अब चौथा में जो है क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं कहीं भी जो है, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, चौथा एक्स और वाई कोलन वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो वाई कोलन वाई किसी भी जो है 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, माने 2 समांतर रेखाओं में कभी भी जो है कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो 2 समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, अतः यह भी जो है क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। लिखेंगे समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो जब ये कहीं नहीं मिलेगी तो इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु होने का कोई चांस नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा? जैसे देखिए यहाँ मिल जाए और यहाँ मिल जाए, तो यहाँ पे एक जो है उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह कभी समांतर रेखा मिलेगी ही नहीं, तो इसमें उभयनिष्ठ होने का कोई चांस नहीं है, नहीं मिलती हैं, तो नहीं मिलती हैं, अतः यह भी जो है क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अतः यह एक क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय है। अतः यह भी एक जो है क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका जो है प्रश्न संख्या 1,
ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग को प्रश्न संख्या 2 को देखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। अब जो कि यहाँ पे, हाँ आप देखिए ना, प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित समुच्चयों में से किसी परिमित और कौन अपरिमित है बताना है। ठीक है, इसमें परिमित और अपरिमित बताना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है परिमित होगा, ये अपरिमित होगा, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब आप ही लोग जो है बताइए, इसको लिख देते हैं। तो हमको दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यह बताना है। और समुच्चय हम लोग को दिया गया है पहला, मैंने हल तो जरूर लिखेंगे और इसमें लिखेंगे पहला। तो पहला का हल क्या है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में जो है कितने महीने होते हैं, 12। इसको जो है गिना जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि कितने महीने होते हैं। तो यह जो है क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, अतः यह एक जो है क्या है, परिमित समुच्चय है। अतः हम लोग जो है कह सकते हैं, अतः यह जो है क्या होगा, तो परिमित समुच्चय होगा। तो यह जो है क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है ना, परिमित समुच्चय है। ठीक है, यह जो है क्या है, परिमित समुच्चय है। अब इसी तरह से दूसरा है कि यहाँ पे देखिए दे रखा है रोस्टर फार्म में। रोस्टर फार्म में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है 1 2 3 और डॉट डॉट करके जो है ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कह सकते हैं, अब देखिए ना 1 2 3 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कभी भी जो है परिमित होगा नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि यह जो है एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें यहीं से जो है सॉल्व कर दीजिए। तो दूसरा का यहीं से सॉल्व लिखेंगे कि समुच्चय, यानी कि मान लीजिए ये समुच्चय है और यह जो है क्या है, में जो है अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। में लिख दीजिए, में अवयव की संख्या जो है क्या है, अनंत है। अवयव जो है क्या है, अनंत है। अवयव की संख्या क्या है, अनंत है, बहुत सारी हैं, जिसको जो है गिना नहीं जा सकता है भाई, इतने हैं, अनंत हैं। अतः जो है क्या है, एक जो है अपरिमित समुच्चय है, अनंत है। अतः यह एक जो है क्या है, अपरिमित है, परिमित नहीं है, अपरिमित है, अपरिमित है। अतः यह जो है क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है ना, समुच्चय तो इसमें जरूर लिखेंगे, समुच्चय है। ठीक है, तो यह जो है एक अपरिमित समुच्चय है। इसके अतिरिक्त आप लोग देख सकते हैं तीसरा। तो तीसरा में आप लोग देखिए, तीसरा जो है कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय, इसमें जो है समुच्चय आपको दिया हुआ है क्या, 1 2 3, ठीक है, और डॉट 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 करके 99 और फिर जो है क्या दिया है, 100 दिया है, यह दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कुछ लिखा है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो यह जो है क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है कुल कितने अवयव होंगे, तो 1 से लेकर 100 तक जो है कुल गिना जा सकता है कि 100 गो अवयव होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि में कुल अवयव जो है कितने हैं, में कुल 100 अवयव है, कुल 100 एलिमेंट है, तत्व है, अवयव हैं। अतः यह जो है क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लग रहा है, इसलिए आप लोग इसको जो है शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अतः यह जो है क्या है, एक परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद से जो है दे रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब बताइए, 100 से जो है बढ़न जो है सभी धन पूर्णांकों को जो है लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें जो है अपरिमित जो है समुच्चय होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 100 से बड़े पूर्णांकों
पूर्णांकों का समुच्चय जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, 101, 102 लिखते रह जाएंगे। ठीक है, लिखते ही रह जाएंगे हैं। तो इसलिए है जिसमें क्या होंगे, अनंत अव्यय होंगे, जिसमें अनंत अव्यय है, अनंत अवयव है, अवयव है। ठीक है, इसलिए यह जो है क्या होगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो अतः यह भी जो है क्या है भाई, अपरिमित समुच्चय। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अतः यह भी जो है क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवा में कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो अब देख लीजिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कह सकते हैं कि परिमित है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 2, 3, 5, 7 इस तरह डैट डैट करके हम लोग अंतिमवा को होगा 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, तो यहाँ तो 97 तक होगा। ठीक है, तो यह जो है क्या होगा, है, तो इसको जो है गिना जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। ठीक है, जिसमें क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, एक निश्चित है ना, कि हैजा से जल सीमा है ना इसका, कि जो है संख्या क्या है, निश्चित है, कि संख्या निश्चित है, निश्चित आधा सौ रहेगा, निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए यह जो है क्या होगा, अतः यह जो है एक परिमित समुच्चय होगा। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह जो है क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दिया गया है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हमारे पास सुविधा नहीं है इसलिए इसको तिरछा करके पढ़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए जो है बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी जो है बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या कहलाएगा। तो यक्ष अक्ष के समांतर जो है रेखाएं जो है बहुत सारी हो सकती हैं दोस्तों। तो यक्ष अक्ष के जो है समांतर जो है रेखाओं की संख्या जो है क्या बहुत सारी होंगी। तो इसको जो है अगले पेज पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस काफ़ी पीछे हो चुका है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी जो है ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज़ है। अगर स्पीड तेज़ है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर स्पीड भी स्लो किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यक्ष अक्ष के समांतर जो है रेखाएं जो है क्या है, पहला यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए, मान लीजिए कि यह जो आपका वाई अक्ष होता है और यह जो है यक्ष अक्ष होता है अगर निर्देशांक पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो यक्ष अक्ष के समांतर जो है बहुत सारी जो है रेखाएं प्लेन पे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यह जो है अपरिमित जो है समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यक्ष अक्ष के समांतर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला में लिखेंगे कि यक्ष अक्ष के समांतर यक्ष अक्ष, अब लिखना भी ज़्यादा पड़ रहा है ना, यक्ष अक्ष के समांतर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, जा सकती हैं। तो इसके जो है
समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो जब अनंत रेखाएं हैं तो क्लियर है कि यह अपरिमित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह क्या है, एक अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है, समुच्चय है। तो अतः यह जो है क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भाई हम लोग लिख सकते हैं 26 को आराम से, ठीक है। तो यह जो है क्या होगा, परिमित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल जो है कितने अक्षर हैं, कुल 26 अक्षर हैं, अक्षर होते हैं, कुल जो है 26 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों होते हैं तो यानी कि इनके जो है क्या अवयव जो है क्या है, सीमित है, ठीक है, गिना जा सकता है। तो यह क्या होंगे, परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन अक्षरों से बनने वाला समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा। या अतः यह जो है 26 है, 26 अक्षर होते हैं। अतः इन्हें हम लोग गिन सकते हैं, चाहे। अतः यह जो है क्या है, परिमित समुच्चय है। अतः यह परिमित समुच्चय है, परिमित क्या है, समुच्चय। मैंने कारण जरूर बता दीजिएगा, समुच्चय है, ठीक है। अब ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज जो भाई नहीं लिखा जा सकता है कि कितने हैं, ठीक है, क्योंकि 5 से जितने भी कटने वाले संख्याएं होंगी इस दुनिया में, संसार में, वह जो है सब क्या होंगी, 5 के जो है 5 के गुणज ही होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 से विभाजित संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय क्या होगा। तो देख सकते हैं हम लोग कि 5 होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा। माने इस दुनिया संसार में जितना भी संख्या है जन 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 के जो है क्या होंगे, गुणज होंगे, ठीक है। तो यह जो है क्या है, अनंत है। यह जो है क्या है, अनंत है, अनंत। तो जिसका अनंत मान आए वह जो है क्या होगा, अपरिमित होगा, अनंत है। अतः यह क्या होगा, यह अपरिमित होगा, अपरिमित है। अतः यह जो है क्या, अपरिमित समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। अतः यह जो है क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद से जो है तीसरा के पास से क्या है, चौथा है। चौथा में क्या कह रहा है, चौथा में आप लोग देख सकते हैं कि यक्स कोलन यक्स संख्या 10 का एक जो है गुणज है, और 10 का जो है क्या है, गुणज है। हम लोग सवाल नंबर 3 देख रहे हैं ना, तो गलत देख रहे हैं हम। यहाँ पे है, चौथा में दिया गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो दोस्तों पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत सारे हैं। यह भी जो है क्या होगा, एक अपरिमित जो है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है क्या कहलाएगा। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जानवर हैं भाई, जिसको हम लोग कुछ को जानते भी हैं और कुछ को नहीं जानते हैं। तो यह भी जो है अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। यह भी जो है क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। तथा जो है सभी जानवरों का समुच्चय दोस्तों यह जो है नहीं गिना जा सकता है, ठीक है, और ना ही आदमी जानता है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है क्या है, अनंत है। लिखेंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले, अरे भाई बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका अभी खोज हुआ है और जिनका खोजा नहीं हो पाया, अभी कोई जानता ही नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का
समुच्चय अनंत होंगे भाई। जानवरों का समुच्चय क्या है? अनंत है। कोई अभी जो है मापे नहीं है इसका, अनंत है। ऐसा थोड़ी ना है पृथ्वी पर अभी जो है कितने जीव हैं, इसको अभी सबको भी नहीं जाना गया है, ठीक है ना। तो समुच्चय अनंत है, अतः यह जो है क्या होगा? एक अपरिमित समुच्चय होगा। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अतः जो है क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो यह भी जो है क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद से जो है पांचवा आपका दिया हुआ है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग अगर निर्देशांक पढ़े होंगे तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इससे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या भी जो है क्या होगी? वृत्तों के जो समुच्चय होगा वह जो है अनंत हो सकता है। जैसे कि मूल बिंदु से होकर जो है बहुत सारी जो है वृत्त खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती है। मैंने इससे होकर जो है बहुत सारी, जैसे कि इसका केंद्र मान लीजिए इससे होकर जाने वाली, ये भी जो है इससे होकर जा सकता है, ये भी जो है इससे होकर जा सकता है। हैं, जितने भी वृत्त होंगे हैं, इसका जो है आगे बढ़ता जाएगा, जो है क्या, ये जो है इससे होके टच होके जा सकता है। तो इसकी भी जो है संख्या क्या है? अनंत है, ठीक है। तो यह भी जो है क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पांचवा में लिख देंगे, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा में लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अतः यह जो है क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अतः यह अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ख्याल से आप लोग जो है परिमित और अपरिमित के बारे में समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे, तो इसको कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर पेपर में आता है तो। इसके बाद से हम लोग देखने चाहेंगे प्रश्न संख्या 4। और दोस्तों मेमोरी भी फुल होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर है अथवा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए चौथा में जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर है बी के, यानी कि ए के अगर सही मैंने बराबर समुच्चय बताना है कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इसमें भी है, ए बी सी डी इसमें भी है, थोड़ा सा क्रम का अंतर है, लेकिन इसके सभी अवयव इसमें मिलेंगे और इसके सभी अवयव इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी के, ठीक है। तो ए बराबर बी हम लोग लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, यानी कि ए क्या हुआ है बी में नहीं है, बी क्या हुआ है ए में नहीं है, ठीक है। तो यह जो है बराबर नहीं होगा, ठीक है। कारण लिख लीजिएगा कि ए में जो है अवयव 12 है परंतु बी में अवयव जो है 12 नहीं है, इसलिए जो है यह बराबर नहीं होगा। अब जो है इसका जो है दूसरा देख लीजिए, तीसरा में जो है देखिए ये दे रहा है 2 4 6 8 10 जो है क्या है समधन पूर्णांक है, माने इसमें देख रहे हैं कि ये भी जो है क्या है समधन पूर्णांक है और ये भी जो है समधन पूर्णांक है, तो यह जो है बराबर हो जाएंगे। तो यह जो है बराबर है, ठीक है, यह जो है क्या है बराबर है। और ए में देखिए, ए में जो है दे रखा है कि जो है यक्स जो है संख्या 10 का गुणज है, और यहाँ पे देखिए बी में जो है क्या दे रहा है, बी में दे रहा है कि 10 15 20 25 30 अंत तक जो है क्या है जो है क्या है ये मैंने यहाँ पे देखिए यक्स संख्या 10 का गुणज है, तो यक्स अगर 10 का गुणज है तो 10 का गुणज होने का मतलब कि 10 का 10 और 10 दूना 20 और 10 33 और 10 चौको 40। मैंने देखिए ए में क्या अवयव होंगे, सॉरी ए में जो है क्या अवयव होंगे
तो देखिए ए में जो है आपका जो है अवयव क्या क्या होगा। ए में अगर देखा जाए कौवा है, चौथा है ना, चौथा, तो इसमें चौथा हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं भाई। इसमें हम लोग पहला देखे हैं कि ए बराबर है क्या, बी के। दूसरा में देखा गया है कि ए बराबर नहीं है बी के, यह देखा गया है। और तीसरा में भी जो है क्या है, तीसरा भी जो है बराबर है, तो ए बराबर है बी के लिख देंगे। और चौथा हम लोग को देखना है, तो चौथा में हम लोग देख रहे हैं कि यक्स जो है कह रहा है कि संख्या 10 का गुणज है। तो यक्स अगर 10 का गुणज है तो इसको अगर हम लोग लिखें तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 और 10 चौको 40 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए मान लीजिए आपका ए समुच्चय दिया है, अब बी समुच्चय में दे रहा है कि जो है बी समुच्चय में दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है 10, 15 और 20, 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, नहीं, और इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, नहीं। तो यह जो है कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बी में देखिए इसमें 15 भी दिया है, 20 भी दिया है, 15 जो है 10 का गुणज होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो है क्या है, समान समुच्चय नहीं है भाई, ये बराबर नहीं है। ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि बराबर नहीं है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें नहीं मिलेंगे और ना इसके सभी अवयव इसमें मिलेंगे। वही बराबर होगा जिसमें इसके सभी अवयव इसमें मिल जाए और इसके सभी अवयव इसमें मिल जाए, तो जो है समुच्चय बराबर होगा। जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें भी होने चाहिए, सेम अवयव, तभी जो है जाके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह जो है बराबर नहीं है, ठीक है ना। बस लिख दीजिए, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही देखते हैं। 5वां के लिए दोस्तों मेमोरी में जगह नहीं है, ठीक है। तो कल देख देते हैं इसको, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।